तो नमस्कार। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत थंबनेल पे तो दिखाई दे रहा होगा कि आज देश का सबसे बड़ा गृह संसद भवन, जिसमें हमारे देश के संवैधानिक अधिकार रखे हुए हैं और जिनमें अमेंडमेंट करके कुछ नया सरकार करने का और सरकार के चुने गए हमारे लोगों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा उसे संशोधित किया जाता रहा है, जो हित अहितकर आदि के संभवतः सरकार अपने अपने पक्ष में करती रही हैं। लेकिन मूल भावना तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की ही देन है। नहीं तो न तो इस देश में एक अंगूठा टेक मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक अंगूठा टेक सांसद भी बन सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चपरासी भी नहीं बन पाता है, जिसकी बहुत बड़ी विडंबनाएं इस देश में हैं। जैसा कि थंबनेल में लगाया गया है कि जिस पार्टी को सींचने में, जिस पार्टी को बनाने में लोगों ने आजीवन अकेला रहने के लिए कटिबद्ध हो गए थे, आज उसी पार्टी का जब पूर्ण बहुमत मिला तो लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और जहाँ तक कि रही बात संविधान को बदलने की, तो अब वही संविधान इन लोगों का बदलने का काम करेगा। आने वाला समय जल्द ही इनके हाथ से पिघलने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट के सब कुछ बह जाता है। तो ये हकीकत हो गई है और आने वाला समय ज़रूर इनके लिए कष्टकारी और वो है कष्टदायक बन सकता है। जिस व्यक्ति ने देश विदेश में पढ़ाई करके, एक समय था जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा इस देश को छोड़ने से पहले कॉल कर लिया गया था, बाचा चढ़ा दिया गया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन हम आपके देश में अपने नियम कायदे कानून नहीं चलने देंगे। उस समय किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी, चाहे वो आज अपने आप को बड़े टोर्रम खा लगाते हों, उनके पूर्वजों के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पूर्वजों के पास लोगों को भड़काने, बहलाने, फुसलाने का नज़रिया ज़रूर बना रहा। ठीक है, अब आने वाले समय में उनको खुद इसका पता चल जाएगा कि संविधान क्या है और इम्तिहान क्या है। धन्यवाद।